मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, पाठ 2 बाल गोविंद भगत गद्य खंड का, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में हमने इसके पहले पढ़ लिया है। आज हम बाल गोविंद भगत इस लेसन के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम इस पाठ के सारांश को आपको बताते हैं। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के ही एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो देखने से और वेशभूषा से संत जैसा या सन्यासी जैसा प्रतीत नहीं होते हैं, लगते नहीं हैं। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे इंसान थे, जो कमर के नीचे एक लंगोटी धारण करते थे और सर पर एक कनपटी टोपी लगाते थे। चाहे कोई भी मौसम क्यों न हो, अधिक ठंड पड़ने पर काली कमली ऊपर डाल लिया करते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीर दास को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के बताए हुए उपदेशों का और उनके आदेशों का परिपालन करते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी पैदा होता था, वे पूरा का पूरा ले जा कर के उनके घर से 4 किलोमीटर दूर वह मठ था, उस मठ पर दान कर देते थे। और वहाँ से मठाधीश द्वारा जो कुछ भी उनको वापस किया जाता था, उसे वह प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते थे और लाकर अपने परिवार में उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बाल गोविंद जी मस्तक पर रामनामी चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों से बेडौल डील डौल की बनी हुई मालाएं धारण करते थे। वह अत्यंत संगीत प्रिय व्यक्ति थे। आषाढ़ के दिनों में जब बच्चे खेतों में उछल कूद करते हैं, औरतें धान की रोपनी किया करती थी, उस समय बाल गोविंद भगत जी अपने खेतों में रोपते समय बड़े ही मधुर गीतों को सुंदर ढंग से गाया करते थे और उनकी संगीत को सुन करके वहाँ का जो वातावरण बड़ा ही संगीतमय हो जाता था और खेतों में काम करने वाली औरतें भी गाना प्रारंभ कर देती थी। यहाँ तक कि खेत में प्रत्येक काम करने वाला व्यक्ति लय और ताल के साथ क्रमवार कार्य करना शुरू कर देता था। उनके मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि ऐसा मालूम पड़ता कि वह कुछ स्वर्ग की ओर जा रही है और कुछ वहाँ पर उपस्थित लोगों के कानों में जा कर के उनको संगीतमय बना दे रही है। पूरा का पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता और सब लोग उनकी संगीत की ताल में लय और ताल के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर देते या कार्य करने लगते थे। इस प्रकार के व्यक्ति बाल गोविंद जी कार्तिक मास से लेकर के फागुन महीने तक प्रभात फेरियां किया करते थे और रात में जग जाते घर से 2 कोस दूर नदी में जाते स्नान करते और स्नान करके आकर के गांव के बाहर पोखरे के ऊपर बने टीले पर आसन लगाकर बैठते और वहाँ खूब तेज आवाज में संगीत गाया करते थे। लेखक, जो काफ़ी देर तक सोने वाला व्यक्ति है, वह उनकी संगीत की तान को सुन करके उस पोखरे के पास अनावश्यक उनकी संगीत से आकर्षित होकर पहुंच जाया करता था और वो देखता था कि उस माघ की ठंड में भी बाल गोविंद भगत के
मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं, जबकि लेखक कहता कि मैं तरह तरह के ऊनी वस्त्र धारण करके पहुंचता, फिर भी मेरे दांत कटकटाते थे। वह कहते कि वह संगीत में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें न ठंड का एहसास होता था और न यह पता लगता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बाल गोविंद भगत की यह दिनचर्या थी। सुबह और शाम दोनों समय भजन किया करते थे, यहाँ तक कि वे कबीरदास के इतने अनुयायी थे कि किसी की एक छोटी सी भी सामान बिना उसकी अनुमति के उसका उपयोग नहीं करते थे, लेते नहीं थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर में आसन लगा करके शाम के समय अपने घर के आंगन में बैठ करके संगीत गाते और वहाँ पर संगीत प्रेमी लोग इकट्ठा होते तो उनकी बातों को दोहराया करते थे और लोग ऐसे संगीतमय हो जाते थे कि किसी को ये पता नहीं कि कौन मेरे पास या आसपास खड़ा है। पूरा का पूरा वह आंगन का माहौल ही संगीतमय हो जाया करता था। इस प्रकार की दिनचर्या बाल गोविंद भगत की थी और देखने में सन्यासी न लगने वाला व्यक्ति, सन्यासी के उन सभी गुणों का जो गीता में बताया गया कि कर्म नैवा अधिकारमस्ति मां फलेषु कदाचन, तो वह कर्म में विश्वास करते थे, वेशभूषा और दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत, एक समय की बात है कि बाल गोविंद भगत के पास एक ही पुत्र था जो थोड़ा मंद बुद्धि का था, इसलिए बाल गोविंद भगत जी उसका ज़्यादा ख्याल करते थे। उनकी एक पुत्रवधू थी जो सुंदर और सुशील थी। वह बालक बहुत कम ही समय में असामयिक उसकी मौत हो जाती है और जब असामयिक मौत हो जाती है तो पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तो लोग रोते हैं, यहाँ तक कि उनकी पुत्रवधू भी रोती है। बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू को चुप कराते हैं और उस बच्चे के 100 के ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं और उस पर कुछ फूल मालाएं यानी कुछ पुष्प बिखेर देते हैं। मस्तक के पास एक चिराग जला देते हैं और अपनी खजड़ी लेकर के वह पोखरे पर भजन गाया करते थे, उसी खजड़ी को लेकर के वे मधुर संगीत सुना रहे हैं जबकि पुत्रवधू विलाप कर रही है। गांव की एकत्र स्त्रियां भी रो रही हैं। लोग देख करके बाल गोविंद के इस व्यवहार को कहते हैं कि लगता है बाल गोविंद भगत पागल हो गया है। लेकिन बाल गोविंद भगत के ऊपर लोगों की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक वो अपनी पत्नी पुत्रवधू को, बेटे की पत्नी को चुप कराते हैं, कहते हैं बेटी चुप रहो, यह समय रोने का नहीं है, यह तो समय खुशियाँ मनाने का है, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा आज परमात्मा से जा मिली। हमारी जब आत्मा परमात्मा से हमारी आत्मा का मिलन होता है वह सबसे सुखद पल होता है, तो हमें इस सुखद पल में रोना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, जब गांव के लोग एकत्र हो जाते हैं और उनके बच्चे को अंतिम संस्कार हेतु ले जाते हैं तो बाल गोविंद भगत अपने हाथ से उस बच्चे की मुखाग्नि नहीं देते हैं बल्कि पुत्रवधू से मुखाग्नि दिलाते हैं और बच्चे का श्राद्ध कर्म समाप्त होने के बाद पुत्रवधू के घर वालों को बुला करके उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर दीजिए। पुत्रवधू रोने लगती है कि आपके इस वृद्धावस्था में आपका सहारा कौन बनेगा, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। वह कहते हैं कि तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा, यदि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगी तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। वह पुत्रवधू विवश हो जाती है और विवश होकर के अपने भाई के साथ चली जाती है, दूसरे विवाह जाकर के दूसरा विवाह कर लेती है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी यह बताते हैं कि वह भगत बाल गोविंद जी हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उनके घर से गंगा जी 30 कोस की दूरी पर पड़ती हैं। वहाँ वह जाते और 3 दिन जाने में लगता और 3 दिन वापस आने में। घर
पर जो कुछ भी बनाते वह खाते और खाकर चल देते, गंगा में स्नान करते और वापस आ जाते। रास्ते में कुछ भी खाते और पीते नहीं थे। घर का खाया हुआ जाते, स्नान करते और घर वापस ला करके ही कुछ खाते पीते थे। ऐसे सन्यासी थे बाल गोविंद भगत जी। एक बार वह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ से आते हैं, उनकी कुछ तबीयत खराब थी। लोग मना करते हैं कि आप ऐसा न करें, भक्ति भजन न करें, आराम करें, लेकिन वह हंस करके लोगों को टाल देते हैं। शाम के समय संध्या वंदन करते हैं, अपना संगीत गाते हैं और सो जाने के बाद प्रातःकाल जो वह भजन गाया करते थे, उस दिन प्रातःकाल का वह भजन सुनाई नहीं देता है। लोग उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाल गोविंद जी मृत पड़े हुए हैं। इस बाल गोविंद शीर्षक से रामवृक्ष बोधिपुरी जी उस समय की जो दो प्रथाएं थी या आज भी हैं कि किसी की मौत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद पत्नी को शमशान घाट यानी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है, इस प्रथा का उन्होंने विरोध किया, यानी उस पुत्रवधू से आग लगा करके। दूसरा, जो पूर्व में यह प्रथा थी कि किसी भी स्त्री का या विधवा का दूसरा विवाह नहीं होता है, इन दोनों कुप्रथाओं को तोड़ने का वह काम करते हैं। इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।